कि जो नया उन्होंने योगी सरकार ने कानून पास किया है जिसमें अब जो भी लव जिहाद करता हुआ पकड़ा गया या फिर धर्म बदलवाने की कोशिश करता हुआ दिखा तो उसे 15 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा होगी और ऊपर से जुर्माना भी लगेगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं स्वागत करती हूँ ऐसे कानून का, क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं जहाँ धर्म परिवर्तन भी कराए जा रहे हैं और मेरी हिंदू बहनों को, मेरी बेटियों को बहला फुसलाकर कोई सोनू मोनू बन के, कोई कलावा बांध के, कोई किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र रच के आता है, अपनी पहचान छुपाता है, हिंदू बेटियों से शादी करता है, फिर उन्हें मुसलमान बनाता है, फिर मुसलमान बनाने के बाद उन्हें घर में नमाज पढ़ने पे बाध्य करता है। कहीं किसी बेटी को जब वो उसकी जानकारी पा लेती है उसके साथ रहते रहते कि भाई नहीं मैं तो अपने धर्म को अपनाऊंगी, नहीं मैं तो पूजा भी करने दी जाए, मुझे पूजा भी नहीं करने देता है, मुस्लिम भी बना देता है, नमाज भी पढ़वाता है, सारा अपने बंधन में बांधने की कोशिश करता है। ऐसे लड़कों के लिए ये कानून बेहद ज़रूरी था और मैं कह रही हूँ मुसलमानों को खुश होना चाहिए इस कानून से। वो जो एक बड़ा गैंग जो मुसलमानों के नाम पे इस तरीके की चीज़ें कर रहा था, जो टोपी दाढ़ी लगा के मुल्ला, जो सो कॉल्ड मुल्ला थे, जो कौमी रहबर नकली वाले, वो सब पे भी शिकंजा कसा जाएगा इन सब चीज़ों से। तो मैं तो स्वागत करती हूँ और मुसलमानों को भी बाहर आके स्वागत करना चाहिए। अभी हमने जैसे देखा है कि जब 2021 में कानून आया था तब भी इस पर राजनीति हो रही थी कि लव जिहाद कानून लाने का क्या मतलब है, इस पे तो ऑलरेडी कानून है। तो वहीं पे अब एक मुस्लिम संगठन जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि इस नए कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है मुस्लिमों में और हिंदुओं में मतभेद पैदा करने के लिए ये कानून लाया गया। आंकड़े में अगर आपके हिसाब से, आप तो पत्रकार हैं, मैं अगर सरकार के वाले भी आंकड़े रखूँ, मुस्लिम बेटियों को कितने हिंदू लड़कों ने कह दिया कि तुम आओ हमसे शादी करो और हिंदू बन जाओ? नहीं। अगर किसी मुस्लिम से शादी कर भी रखी है मुस्लिम लड़की से हिंदू ने, उसको उसके धर्म में जीने देता है, वो नमाज भी पढ़ सकती है, अपने हिंदू धर्म की तरह कुछ करना चाहे उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती उसे साड़ी नहीं बंधवाते हिंदू कि नहीं अब साड़ी बांधोगी, नहीं अब तिलक लगाओगी। हिंदू अगर प्रेम कर रहा है तो वो उसे पूरी छूट दे रहा है और ऐसे प्रेम पर तो मुसलमान के भी ऑब्जेक्शन नहीं है किसी को। मुस्लिम भी अगर किसी बहन बेटी से शादी करता है, यहाँ प्रेम विवाह पर अंकुश नहीं है। आप प्रेम भी कर सकते हैं, विवाह भी कर सकते हैं। अंकुश उन अपराधियों पर लग रहा है जो बेटियों के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखते हैं, जो बेटियों को कलावा बांध के जाते हैं और मेरा नाम मोनू है, मेरा नाम सोनू है और मेरा नाम फलाना वर्मा है बताकर, शर्मा है बताकर बुद्धू बनाते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं, फिर बेटियों को घर लाके नमाज पढ़वाते हैं, फिर बेटियों को कहते हैं मुसलमान होगे, मतलब इस्लाम धर्म कहता है मुस्लिम हुए बिना तो आपकी मेरी शादी वैलिड नहीं है, फिर मुसलमान बनाने की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठा हैं। देखिए, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन ये अलग अलग नहीं है। आपने लव वाला जिहाद फैलाया, फिर उसे धर्म परिवर्तन में लेकर आ गए, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। इन दोनों चीज़ों पे कड़ा अंकुश लगेगा और धन्य है ऐसी सरकार जो कम से कम इतने सख्त दिल से कानून तो लेकर आई। मुसलमानों के तो नाम से भी डरती थी सरकारें कि मुसलमान के धर्म की बात कर दी तो भाई पता नहीं कौन फांसी लगाने मुल्ला हमें आ जाएगा। अब कम से कम बेटियों के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे हिंदू बेटियों चाहे मुस्लिम बेटियों, कभी भी ना योगी जी ना मोदी जी कभी ये नहीं देखते बेटी हिंदू थी कि मुस्लिम थी। जो सही है उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, उनको आगे कैसे लेकर आया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। धन्यवाद करिए सारा देश मिलकर कि धन्य हो योगी जी, धन्य हो मोदी जी, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले, हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो हमारी उन हिंदू बेटियों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है और 3 तलाक से मुक्ति दिला के मुस्लिम बेटियों को भी बचाने की तरफ लेकर गया। मुसलमान होकर ये कह रही हैं कि आप जो है इस फैसले का स्वागत करती है, इस कानून का स्वागत करती है, योगी सरकार को धन्यवाद करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष, जो कि उसमें बहुत सारे हिंदू भी हैं, उन्होंने तो देखा भी होगा लव जिहाद के आंकड़े सामने आए हैं और बहुत सारी चीज़ें देखी भी है। इसके बावजूद सपा सरकार, सपा पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, इस पर उंगलियां उठा रही है। सपा के नेता का कहना है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक सवाल पूछ रही हूँ। अखिलेश भैया भी बड़े पढ़े लिखे कहीं के बता रहे थे, मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ, और राहुल भैया भी कहीं बाहर से पढ़कर आए। यही पढ़कर आए हो, यही एजुकेशन है आपकी? डिम्पल भाभी की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, उसकी आंख फुड़वा दोगे, और बाकी हिंदू बेटियों की चाहे दे कोई, चाहे टुकड़े फ्रिज में रख दे कोई, दर्द नहीं आएगा आपको, दया नहीं आएगी आपको। मतलब हिंदू बेटियों से आपका कोई लेना देना नहीं। मुसलमान बेटियों को 3 तलाक दे के 2 बच्चे हाथ में थमा के आदमी छोड़ देता था, चाय ठंडी है जी, मैं सऊदी में हूँ, मुझे कोई और मिल गई है, मैं यहीं से तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मुस्लिम बेटियों का भी दर्द नहीं आता था। वोट सबकी चाहिए आपको, तो आप सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी वोट की राजनीति नहीं करते हैं, देश की
देश की बेटियों की सुरक्षा की, देश की जनता की सुरक्षा की, उनके हितों के, उनके अधिकारों की रक्षा की, इसकी राजनीति करते हैं। तो क्यों ना उनकी जिंदाबाद लगाई जाए। क्यों, पढ़े लिखे हैं हम लोग, हमें दिखाई देता है कौन मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, और हमारी ड्यूटी बनती है मुसलमानों को जागरूक करना कि नहीं, वो लोग सिर्फ आपकी वोट चाहते हैं। आप चाहे 3 तलाक से पीड़ित रहिए, चाहे आपको कोई व्यक्ति फ्रिज में मार दे, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग वोट दें, वो उसकी राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये वाली राजनीति करती है, हम देश को कैसे आगे लेकर जाएं, सबको एक सूत्र में पिरोकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास भी है जुड़ा हुआ साथ में। सबका विश्वास इसलिए नहीं जुड़ने देना चाहते ये, क्योंकि सत्ता की मलाई हाथों से गई हुई है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। तो आप मुसलमानों को सही दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, या इस तरीके के जो गैंग काम कर रहे हैं, जो हिंदू बेटियों को पटाओ, इतना लाख रुपया लो, एक हिंदू बेटी को अगर आप मुस्लिम बनाओगे तो इतने लाख रुपया मिलेगा, ये जो गैंग काम कर रहे हैं, इन गैंग पे भी अंकुश लगेगा। बल्कि सपा और कांग्रेस को तो चरण धो धो के पीना चाहिए प्रधानमंत्री जी के और योगी जी के, कि आप धन्य हैं, सारी जिंदगी हम हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। शर्मिंदा होना चाहिए थोड़ा सा। शर्मिंदा होने की जगह ये देखिए आ गए हैं कूद कूद कर, क्योंकि सत्ता की मलाई चाहिए बस। बहन बेटियों कुचली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमने अगर जैसे लव जिहाद के, धर्म परिवर्तन के और भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो सिर्फ यूपी में नहीं हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी राज्यों में देखा है। तो आपको क्या लगता है कि इस कानून को और भी राज्यों में लागू करना चाहिए? मैं तो बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी जहाँ पर राज कर रही है वहाँ पर भी लागू होना चाहिए। क्या आप और हम आधी आबादी कहकर हर इलेक्शन में नहीं चिल्लाते हैं? क्या आप और हम बेटियों, हमें वोट दो, हम आपको सुरक्षित महसूस कराएंगे, सुरक्षा देंगे, ये क्या हर पार्टी का एजेंडा होता है कि नहीं होता है? एक पार्टी जो ये एजेंडा लेकर चलती है वो आपको सुरक्षा देने की तरफ काम कर रही है, एक पार्टी सिर्फ ढकोसला करती है, ढोंग करती है। प्रियंका गांधी जी स्कूटी पर बैठ के उसके यहाँ जाती हैं जाति देख कर कि मुसलमान है तो जाऊँगी, कोई दलित होगा तो नहीं जाऊंगी, कोई हिंदू ब्राह्मण होगा तो भी नहीं जाऊंगी। ये कैसे राजनीति कर रहे हैं आप दूसरी पार्टी को कहते हैं कि वो जाति की राजनीति करती है। जाति की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। हमेशा से मुसलमानों को दोयम दर्जे का रखा, अकरम को अकरम नहीं लिखने दिया, विक्रम को विक्रम के साथ नहीं खड़े होने दिया, अकरम को, विक्रम और अकरम को हमेशा अलग रखा। आज विक्रम और अकरम अगर एक साथ दुकान चलाना चाहते हैं तो भी पेट में दर्द है। तो मैं पूछ रही हूँ आपके माध्यम से, प्रियंका दीदी आप बेटियों के साथ खड़ी हैं, वो क्या स्लोगन कुछ दे रही थी कि मैं बेटी हूँ। अरे भाई, लड़ सकती हैं तो यहाँ लड़िए ना, अपने भैया से लड़िए, राहुल गांधी से, कि खबरदार मेरी हिंदू बेटियों को न्याय मिलने जा रहा है, खबरदार अगर तुमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो। उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता जो है उन पर आरोप लगाती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ जो है पार्शियलिटी की गई है। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं बेटियों के मामले में मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ, कोई भी पार्टी हो, जितनी फीमेल लीडर्स हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो, पार्टी चाहे अपनी हो या किसी और की, बेटी की बात आए तो बेटी के साथ खड़े रहिए। फिर उसमें पार्टी और पॉलिटिक्स मत करिए। कम से कम औरतों को तो कम से कम आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो प्रियंका जी वहाँ तो पहुँच जाएंगी। और अब इतना अच्छा कानून आया है तो इसके अगेंस्ट चिल्लाने लग गए हैं कि ये क्यों आ गया। क्योंकि उन मुल्लाओं पे जिनको ऐसे राजनीतिक पार्टियां और ऐसे राजनीतिक नेता शेल्टर दिया करते थे और वोट बैंक ऐंठा करते थे, उन पर कड़ा अंकुश लगने जा रहा है। बस इसी पे बात की मरोड़ है पेट में, बाकी कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है इस कानून के आने के बाद से जो है लगाम लगेगी लोगों पे? क्या उनकी जो ये धर्म परिवर्तन करने वाली जो साजिश है, जो लोग करते हैं और लव जिहाद करते हैं, उन पर रोक लगेगी? क्योंकि 2021 में भी कानून आया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि कई सारे जो है लोगों ने धर्म परिवर्तन करा, हिंदू लड़कियों से नाम बदलकर शादी की है। 100% बंद हो जाएगा ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपराधी तत्व अपना काम में लगे रहेंगे। लेकिन जब ऐसे कड़े अंकुश कसे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ढिबरी तो टाइट होगी ना, कहीं ना कहीं उनका दिमाग तो काम करेगा ना कि अब इतना आसान नहीं रहा है हमारे लिए। कोशिश करेंगे, कोशिशों पे अंकुश लगाने के लिए ही ये इतना कड़ा कानून आया है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी इनको। लटकाते जरा 2-4 को, फिर देखते कैसे करवाते हैं धर्म परिवर्तन और कैसे होता है बेटियों का शोषण और कैसे की जाती है हत्या और कैसे बनाया जाता है बेटी को। हिंदू बेटी से आप, ये कैसा प्रेम है आपका? प्रेम तो कहता है सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, प्रेम तो कहता है एक दूसरे में लीन हो जाइए। आप पहले बेटी को कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ, फिर आप उससे शादी करते टाइम कहते हैं मैं मुस्लिम हूँ और हमारा धर्म कहता है आपको मुस्लिम बनाए बिना शादी नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से बेटियों को भी कह रही हूँ, अगर कोई मुस्लिम लड़का आपको कहता है कि नहीं आप मुस्लिम ही बनेंगी, तुरंत उसको एक थप्पड़ लगाइए, गेट लॉस्ट कर दीजिए, कंप्लेंट भी कराइए उसकी थाने में। यानी वो कोई ना कोई गैंग का आदमी काम कर रहा है। प्रेम विवाह पर अंकुश नहीं है, लेकिन प्रेम करते हो तब। एजेंडा अगर कुछ और होगा
फिर तो सज़ा मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से योगी सरकार ने बिल पेश किया है उसमें वहाँ पे विपक्षी बहुत सारे मौजूद थे, उनका ये कहना है कि अगर ये बिल पास आता है तो हिंदू और मुस्लिम जो है बट जाएंगे और ऐसे केसेस आने लगेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शबनम खान लिखे, स्नेहा लिखे तो भी बढ़ जाएंगे। अरे भाई, स्नेहा तो स्नेहा ही है, शबनम खान तो शबनम खान ही है। और मज़ा आ रहा है कि शबनम खान की बहन स्नेहा है, इससे तो प्रेम प्यार बढ़ रहा है। और ऐसे कानून आने से कम वो वाले जो मुस्लिम धर्म को भी बदनाम करते थे, वो सो कॉल्ड मुल्ला और ये जो एक मंडली थी, और वो बाहरी तत्व जो बाहरी लोग करवाते हैं इस तरीके की चीज़ें, उन पे भी अंकुश लगेगा। खुश होना चाहिए आपको कि इस तरीके का कड़ा कानून आया। सबकी मुश्कें कसने का कानून आया है। मुसलमानों को खुश होकर बाहर आना चाहिए कि हमारी बेटियों को भी बचाया प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक से और हलाला से। कितना बुरा था 3 तलाक और हलाला, आप सोच कर देखिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने उसके लिए। और लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हलाला हो रहा है, इस बात पे तो मना नहीं किया जा सकता। देखिए, 100% कभी कोई चीज़ आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन दहशत कानून की, खौफ कानून का, सज़ा कानून से जब मिलती है कम होता है, अपराध कम होता है, इक्का दुक्का रह जाता है। 99.9% अगर बंद हो जाएगा, ये आपकी जीत नहीं है क्या? इक्का दुक्का जो होगा उसे सज़ा भी मिलेगी। अब वो बच के नहीं भाग सकता, ना 3 तलाक वाला, ना हलाला वाला, और ना ये धर्म परिवर्तन कराने वाला, ना लव जिहाद करके फ्रिज में 35 टुकड़े करने वाला, बचेगा कोई नहीं। अभी हाल ही में जो है यूपी के मुरादाबाद में आपने एक देखा होगा, लैक्मे इंस्टीट्यूट था जिसमें हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई थी। क्योंकि जब स्टूडेंट्स आती थी तो बोलते थे उन्हें बिंदी नहीं लगाना, उन्हें मंगलसूत्र नहीं पहनना, उन्हें क्या नाम है सूट में नहीं पहनना है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन के ऐसे केस सामने आते हैं फिर भी इसके बावजूद भी विपक्ष इसकी लागू करने की मांग नहीं करता है, तो क्या मंशा रखते हैं वो लोग? मंशा है मुसलमानों को ऐसे ही दिग्भ्रमित रहने दो, इन्हें दर दर की ठोकरें खाने दो, इन्हें अपराधी बनने दो, वोट इनको देते रहे। क्योंकि ये भ्रमजाल फैलाते हैं कि देखो ये मुसलमानों के अगेंस्ट आया है, जबकि अगर मुसलमान दिल और दिमाग खोलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देखे तो उनके हाथ, उनका सीना चौड़ा करके खुला हुआ है, आओ मुसलमानों गले लगो मेरे। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये मुसलमान मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, हिंदू मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे। वो देश हित में, देश की जनता के हित में, उनकी सुरक्षा के हित में जो कड़े फैसले होते हैं लेते हैं। वो जनता की मर्ज़ी है, जनता सराहती है या कोई नुकसान पहुंचाती है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है, एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है, हमें उसकी तरफ और आशा भरी नज़रों से देखना चाहिए। मुसलमानों को पगड़ी बांध के आना चाहिए योगी जी को कि धन्यवाद आप ऐसा कानून लेकर आए। इससे मुसलमान, वो जो अपराधी जो बाहर से नियंत्रित होते थे, जो हमारे मैं हमेशा कहती हूँ, बाहरी आतंकवादी भारी जो साजिश करता है उनसे लड़ना आसान है। आर्मी खड़ी है हमारी सीना चौड़ा करके सुधारने के लिए। अंदरूनी जो हमारे देश में फैलाते हैं इस तरीके की चीज़ें, इन पे अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। ये कानून उन पे अंकुश लगे आएगा। अच्छा, मेरा बस आखिरी सवाल अब ये है कि आपने कहा कि बाहरी संगठन है, तो वहीं अगर संगठन की बात की जाए तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मौलाना हैं जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं, तो जो कभी आए दिन जो है भड़काते रहते हैं मुसलमानों को कि हिंदुओं के साथ ऐसे करो, हिंदुओं के साथ वैसा करो। तो अभी तौकीर रज़ा ने भी हाल ही में बयान दिया था कि मैं सामूहिक विवाह करवाऊँगा, 21 हिंदू लड़कियों का निकाह करवाऊंगा मैं, तो जिस पर जो है योगी सरकार ने एक्शन लिया और वो नहीं हो पाया। वो सेकुलर है ना, तो मैं आपके माध्यम से उस तक एक वो तौकीर के पास एक मैसेज दे रही हूँ। तो फिर हिंदू बेटियों की मुसलमानों से शादी कराने को तैयार हो, तो मुसलमान बेटियों की हिंदू भाइयों से शादी कराने को तैयार हो।